पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इसराइल के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और इसके बारे में अब स्लोली खुलासा हो रहा है मीडिया में। और ग्रेट इसराइल प्रोजेक्ट के बारे में तकरीबन 20 साल पहले पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर इसरार अहमद ने कहा था कि ग्रेट इसराइल के टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से इसराइल एक दिन पूरा अपना एरिया उसके अंडर करेगा। जैसे ग्रेटर इसराइल का क्लेम आपको मालूम है, पूरा इराक, पूरा शाम, तुर्की का खासा बड़ा चंक, सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा, मदीने समेत और मिस्र का बहुत बड़ा हिस्सा, उसका सारा फर्टाइल एरिया, डेल्टा का जो एरिया है दरियाए नील का पूरा जश्न का इलाका, जहां पे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए थे, ये पूरा उनका ग्रेटर इजराइल है। इस एतबार से ये तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस हैं। कई लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है उसको अपने बॉर्डर्स को बढ़ाना, लेकिन आज के दौर में देखा जा सकता है कि शायद ये डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू उन गवर्नमेंट्स को अपने अंडर ला रहा है। अल-मयादीन इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया कि कुछ सीक्रेट विजिट हुए थे पाकिस्तान और इंडोनेशिया के, और ये लोग सीक्रेटली जाकर इसराइली ऑफिशियल से मिले, वो भी ऐसे वक्त जिस वक्त काफी तमाशे चल रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा पाकिस्तान का, उसके पोस्ट से निकाला गया था बहुत ही टैक्टिकल तरीके से। ये हुआ था अप्रैल में, जबकि उसको पॉपुलर सपोर्ट सारी पब्लिक की है, लेकिन डेमोक्रेटिक कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से उसको हटाया गया, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसने कहा कि वो कंप्लीटली फलस्तीन का सपोर्ट करता है और इसराइल के वो खिलाफ है, लेकिन जैसा उसको हटाया गया और पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने टेक ओवर किया, तो अब देखा जा सकता है कि पाकिस्तान नॉर्मलाइज करना चाह रहा है अपने रिलेशंस इसराइल के साथ, जबकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोग इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। इसराइल को एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करने सारे मुस्लिम देश रिजेक्ट करते हैं, और आज से नहीं बल्कि पिछले 70 साल से ये लड़ाई हो रही है। एक काफी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक है इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन द कर्स्ड वॉर, जिसमें बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर के आतंक से बचने के बहाने ज्यूज ने उनके प्रॉमिस लैंड पर ब्रिटिश कंट्रोल फलस्तीन पर आ पहुंचे, जिसके बाद कई जंग लड़े गए मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच। इसके बारे में आपको इन डेप्थ जानना है तो कुकू एफएम पर इसका ऑडियो बुक सुनिए। बताया जाता है कि इमरान खान को इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो प्रो फलस्तीन और एंटी इसराइल एक स्टैंड रखता था, और अमेरिका के प्रेशर पड़ने पर उसको हटाया गया और शहबाज शरीफ को अब प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो देखते ही देखते वो वक्त आ चुका है जहां पर पाकिस्तान भी अब इसराइल से हाथ बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इसराइल में टूर दिया गया, और बताया ये भी जा रहा है कि वो सीक्रेटली इसराइली प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग को भी मिलेंगे। और दूसरे तरफ इंडोनेशिया के ऑफिशियल्स के बारे में भी बताया गया कि एक अननेम्ड ऑफिशियल उनका विजिट किया साथ ही इसराइल को, लेकिन जब इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री को पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर का डायरेक्टर ने कहा कि जब तक फलस्तीन के ऊपर इसराइली ऑक्यूपेशन है, इंडोनेशिया कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ नहीं रखेगा, और कहा कि हर बार इंडोनेशिया का यही वादा रहेगा कि फलस्तीन को वो सपोर्ट करते रहेंगे और कभी इसराइल से वो हाथ नहीं मिलाएंगे। देखा जा सकता है कि सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने सेम स्पीच कहा, लेकिन आज देखते ही देखते सब के सब सीक्रेटली मीटिंग्स पहले रखते थे और अब थोड़ा और तरीके से खुलकर वो आगे आ रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि वो हाथ मिला चुके हैं इसराइल से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि वो एक विक्टिम है और उसको इसलिए पोस्ट से हटाया गया था क्योंकि वो यूएसए के खिलाफ था, इसराइल के खिलाफ था, और ओपनली वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, और बताया कि उसकी इस हरकत को यूएस, ज़ायोनिस्ट और इसराइली जो हेड्स है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और तरीके से उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग काफी इंडिया में भी मशहूर है, जहां पर एक मेंबर कोई एक पार्टी से जब इलेक्ट होता है, वो इलेक्ट होने के बाद उसको ऑपोजिशन पार्टी पैसे खिलाकर अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लेती है, जिसकी वजह से एक मेजॉरिटी कोलैप्स होके ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कुछ मेंबर्स को खरीदा गया था ऑपोजिशन की पार्टी में, जिसकी वजह से उसका पोस्ट हट गया, और जैसे ही वो हटा, लगता है कि कुछ कंडीशंस रखे गए थे ऑपोजिशन पार्टी को इसराइल से हाथ मिलाने के लिए, जो आज देखा जा सकता है। पाकिस्तान को पूछने पर उन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान और इंडोनेशिया इसमें इन्वॉल्व है? देखा जा सकता है कि कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया के बारे में भी कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, जहां पर यह बताया गया था कि सऊदी हुकूमत भी सीक्रेटली इसराइल से हाथ बढ़ा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसराइल से हाथ मिला रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिजनेस के लिए हाथ मिला रहे हैं, और बाकी के कई सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। 2 साल पहले एक आर्टिकल आया था जहां पर यह बताया गया था कि एक डील हुई थी सऊदी और इसराइल के बीच में, जहां पर वो एयर स्पेस ओपन कर देंगे। जिनको पता नहीं है, सऊदी के ऊपर से इसराइली कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता
सकता था, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी हुकूमत ने अलाउ कर दिया है इसराइली एयरक्राफ्ट्स को सऊदीया के ऊपर से जाने के लिए। और रिसेंटली सऊदीया के एक शहर में भी इसराइली एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के विजिट पे, जिसने इसराइल से सऊदी को ट्रैवल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे मुस्लिम मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, ये सब आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ा रहे हैं इसराइल की तरफ। अभी फिलहाल वो खुलकर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको उनकी पब्लिक से बैकलैश मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग जो सऊदी हुकूमत के खिलाफ स्टैंड ले रहे थे उस वक्त, वो लोग टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लपीड से मीटिंग किया और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब इसमें कई सारे आर्टिकल्स ये भी आ रहे हैं कि टर्की ने इसलिए हाथ बढ़ाया क्योंकि वो डिप्लोमेसी से खेलना चाह रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि यही रीजन दूसरे भी मुल्क जैसे सऊदी हो, पाकिस्तान हो, इनका भी यही रीजन दिया जाता है कि वो सिर्फ टाइज नॉर्मलाइज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको बिजनेस और ट्रेडिंग करना है। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, दज्जाल के आने से पहले ऐसे किस्म के तमाशे होना बिल्कुल हाई चांस है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल जो प्रोजेक्ट इनका है ज़ायोनिस्ट्स का, ये इनको पूरा करके रहेंगे ताकि वो अपने अवेटेड मसाया, जिसको इस्लाम में दज्जाल कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके ये अपीयरेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई लोग डॉक्टर इसरार अहमद के भी खिलाफ कहते थे और कहते थे कि हवाई बातें करता है ये आदमी, लेकिन आज देखा जा सकता है कि उनके जो बातें थे वो बराबर वो हिसाब से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गैबाना इल्म था, बल्कि वो पॉलिटिकल स्टडीज में एक्सपर्ट थे और इसको वो रिलीजन से मिला के आने वाले हालात के बारे में वो एक अंदाजा लगाते थे। तो देखते हैं आगे किस हिसाब से दूसरे भी मुस्लिम मुल्क खुलकर आएंगे इसराइल से हाथ मिलाते हुए, और किस तरह से इसराइल उतना छोटा मुल्क रहते हुए भी सारे हुकूमतों को अपने अंडर अप रख रहा है। कितने कमजोर आज मुस्लिम मुल्क हो चुके हैं, 57 कंट्रीज होते हुए भी एक इसराइली मुल्क के खिलाफ वो लोग नहीं ठहर सक रहे, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी को बचाकर रखना है। तो अल्लाह खैर करे सारे मुसलमानों का, और स्पेशली फलस्तीनी लोगों का। उनके घरों से उनको निकाल दिया जाता है और कोई मुस्लिम मुल्क में आज हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ कहने के लिए। और देखा जा सकता है कि ईरान में भी ये हुकूमत को पलटाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मेजोरिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि जैसे रिसेंट हिजाब के हादसे की वजह से जो तमाशा ईरान में हो रहा है, हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त ऐसे ही हादसों का पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ रोड पर उतार देंगे, तमाशे करवाएंगे किसी भी बहाने, ताकि एटलीस्ट इस तरह से तो भी वहां की हुकूमत टॉपल हो और इसके बाद ये अपनी पपेट गवर्नमेंट को वहां पर बिठाएंगे। तो क्या फलस्तीन और इसराइल के बीच सुलह होगा? इसराइल फलस्तीन के जंगों का इतिहास के बारे में आपको इन डेप्थ जानना है तो कोको एफएम पर इसका ऑडियो बुक सुनिए, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन द कर्स्ड वॉर। कोको एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कोको एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड MD50 यूज करेंगे। तो कैसे भी चेकआउट करो कोको एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। तो देखते हैं आगे किस तरह से हालात अनफोल्ड होंगे, क्योंकि जो चीज 20 साल पहले तक भी कोई सोच नहीं सकता था, आज वो हालात आ चुके हैं और आगे पता नहीं किस तरह से और बदतरीन हालत हो जाने वाले हैं इन मुस्लिम कंट्रीज का। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।